क्या राहुल गांधी इस जन्म में प्रधानमंत्री नहीं बन सकते? ये हम नहीं कह रहे, ये राहुल भाई भी नहीं कह रहे, ये कोई बीजेपी का समर्थक भी नहीं कह रहा है। ये कह रहा है, ये कहना, ये भविष्यवाणी है एलन मस्क की कंपनी का। एलन मस्क की कंपनी है, एक एआई कंपनी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी अभी बहुत बहुत बवाल इसने इंटरनेट पे मचा रखा है। इस पे एक कांग्रेस समर्थक यूजर है सोशल मीडिया पर, वो समर्थक ये पूछता है कि भाई ग्रोक नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी का, उससे ये सवाल है, हेलो ग्रोक, क्या 2029 में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? अब ये जो आदमी है जिसने पूछा है, इसके बारे में समझ लीजिए। इस आदमी का बैकग्राउंड ये है कि ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का समर्थक बताया जाता है। आप इनका ट्विटर हैंडल्स जाके जांचेंगे, खंगालेंगे तो आपको उसी तरह के ट्वीट्स मिल जाएंगे जो आपको समझाने में मदद करेंगे कि ये अखिलेश यादव या राहुल गांधी की तरफ इनका झुकाव है। ये भाई साहब ये सुनना चाह रहे थे राहुल भाई कि हाँ हाँ 2029 में राहुल गांधी ही पीएम बनेंगे। ग्रोक ने जो जवाब दिया है वो देखिए। ग्रोक ये कह रहा है कि भाई नमस्ते, 2029 में राहुल गांधी के पीएम बनने की संभावना कम लगती है। बीजेपी और नरेंद्र मोदी का वर्चस्व अभी मजबूत है। 2024 में एनडीए को 293 सीटें मिली हैं। राहुल की लोकप्रियता 22% है, पर मोदी की लोकप्रियता 49% से काफी पीछे है राहुल गांधी। विपक्ष को एकजुट होने और बीजेपी को हराने में चुनौतियां हैं। 4 साल में बहुत कुछ बदल सकता है, खासकर अगर मोदी 79 में, मतलब 79 साल की उम्र में रिटायर हो और बीजेपी के नेतृत्व बदलाव हो। फिर भी अभी बीजेपी आगे दिखती है। इस पर ये यूजर भड़क गया। यूजर फिर कह रहा है कि अरे ग्रोक भाई, आपने गोदी मीडिया के आंकड़े उठा लिए, इसीलिए आपको लगता है कि चलो आगे से अच्छे से रिसर्च करके आना। पहली बात ये समझ लीजिए कि जो ग्रोक है वो कोई व्यक्ति नहीं है, वो एक तरह का इंटरनेट वाला एक आभासी दुनिया का रोबोट है। उसने जवाब क्या दिया है राहुल भाई, ये देख लीजिए। वो दोबारा कह रहा है, चूंकि एक यूजर ने इसके नीचे लिखा, जब जैकी यादव ने ये लिखा कि आपने गलत आंकड़े उठाए, आपको ये लगता है, एक नीचे यूजर लिख रहा है कि जॉकी भाई क्या 2029 की जगह इस जन्म लिखते? उसने कमेंट किया जैकी यादव को। उस पर रिएक्ट करते हुए ग्रोक ये कह रहा है, जॉकी भाई इस जन्म में राहुल गांधी का पीएम बनना मुश्किल लगता है। बीजेपी का दबदबा कायम है। 2024 में 293 सीटें जीते, कांग्रेस 99 सीटों तक पहुंची, पर 272 से काफी दूर है। मोदी की रेटिंग 49% है। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया का तहलका ग्रोक ये बता रहा है कि मामला 2029 में भी है नहीं। बिल्कुल साफ तौर पर देखें, ये वही सॉफ्टवेयर हम कहेंगे इसको जिसने की तहलका सा मचाया हुआ है। पिछले 2-3 दिन की अगर हम बात करें तो बहुत सारी बातें की जा रही हैं कि देखिए भाई ये चैनल्स, ये गोदी मीडिया वाले हैं, ये पत्रकार, ये मोदी की भक्ति करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आपने अपने संबोधन में बता दिया कि जो खबरें चल रही होती हैं, जिस तरीके से लोग सर्च करते हैं कुछ जाकर के, ये तो उसी एल्गोरिदम पे काम करता है। अब क्योंकि ये एल्गोरिदम राहुल गांधी के बारे में पता है सबको कि भाई 2029 में क्या होने वाला है, फिलहाल क्या है और 2029 में क्या होगा, क्या कुछ चेंजेस आएंगे? तो उत्तर है कि कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे। जिस तरीके से राहुल गांधी की कार्य करने की शैली है, वो आज भी उसी तरीके से काम करते हैं जैसे कि वो जब राजनीति में आए थे वो तब कर रहे थे। लगभग 20 साल से राजनीति में है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि कौन सा मुद्दा कब उठाना है, किसकी गंभीरता कैसी है, किस गंभीरता को समझते हुए किस मुद्दे को लेकर के जाना है। वो जिस चीज पर अटक जाते हैं वहीं पर अटके रहते हैं, जबकि जो दूसरी पार्टियां हैं वो उससे कहीं ऊपर जाकर के सोचती हैं। अब आप देखिए, जिस गठबंधन में ये है, 293 सीटें एनडीए गठबंधन की आई, ठीक। इंडिया गठबंधन की कितने सीटें आई? उससे ज्यादा बीजेपी लेकर के आ गई, 240 सीटें। तो ये अपने आप में दर्शाता है, जिस गठबंधन को लीड कर रहे हैं राहुल गांधी, तो लोगों ने उनके विवेक पर कितना काम किया, और जो दूसरी पार्टी के नेता हैं, देखिए ये जो व्यक्ति है, उनके विवेक के बारे में लोग क्या सोच रहे हैं? ये जो व्यक्ति है काफी नाराज भी हुआ और इसने एक तरह से कहें कि दुत्कारने की या एक तरह से ग्रोक को खारिज करने की भी कोशिश की, कि बोला अगली बार रिसर्च करके आना।
उसके नीचे एक व्यक्ति ने लिखा कि भाई 2029 तुमने क्यों लिखा, ये पूछ लेते हैं कंफर्मेशन के लिए कि क्या इस जन्म में राहुल जी बनेंगे कि नहीं बनेंगे। उस पर भी वो कह रहा है कि भैया इस जन्म में चांस नहीं। देखिए, अक्सर क्या होता है जब भी चुनाव होते हैं तो सोशल मीडिया पर एक क्रेज अलग चल रहा होता है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ अलग होती है। हम जिस चीज को भांपते हैं, खैर हमारी छोड़ी, हम तो जमीन पर रहते हैं, हम तो लोगों को पहचानते हैं कि भाई लोगों का टेस्ट क्या है, उनके भीतर चल क्या रहा है। लेकिन जो लोग केवल सोशल मीडिया पर रहते हैं, वो सोशल मीडिया पर जो गतिविधियां हो रही हैं, बस इनकी यही दुनिया है, ये यहीं तक ही सीमित है। बस कैसे ना कैसे करके सरकार का विरोध करना है, चाहे सरकार कुछ भी कर ले। आप इन भाई साहब के बारे में जाकर के एक बार देखिएगा दर्शकों, ये जैकी यादव साहब हैं, इनकी पोस्ट्स को बड़ी नजदीकियों से देख करके समझने की कोशिश कीजिएगा। ग्रोक ने सारा ज्ञान इनका जो है पूरा पलट दिया है कि भाई ये जो आभासी दुनिया में, जिस दुनिया में तुम रहते हो, जरा जमीन पर निकलो, जमीन को समझो। और आगे यूजर्स ने भी मजे लिए हैं इनके, इन भाई साहब के। राहुल जी आगे यूजर्स कह रहे हैं कि ये अलग अलग, जैसे कहिएगा कि अलग अलग ट्वीट्स हैं, क्यों आ गया स्वाद, करवा ली बेइज्जती। ये जैकी यादव साहब के ट्वीट पर नीचे कोई यूजर लिख रहा है जी, उस पर वापस ग्रोक आके जो एआई है ये वो, हाँ देखिए ना, कमेंट पढ़िए कि स्वाद नहीं हकीकत है। स्वाद नहीं ले रहा मैं, ये हकीकत है। अभी बीजेपी और मोदी का दबदबा है। 2029 में राहुल गांधी के पीएम बनने की संभावना कम लगती है, पर 4 साल में बहुत कुछ बदल सकता है। फिलहाल मोदी की रेटिंग 49%, राहुल गांधी की रेटिंग 22% है। भाई केवल सवाल के जवाब नहीं दे रहा राहुल भाई, वो बता भी रहा है, वो कमेंट के भी जवाब दे रहा है। अगर देखे, अगर हम किसी बात को कह रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह है। हाँ, राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ी है, लेकिन वो उतनी नहीं हो गई जितनी पीएम मोदी की अभी भी है। भाई 99 होता है ना, 99 सीट 272 थोड़ी हो जाएगा। ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि 99 सीट लेकर के आप नेता नहीं बन जाएंगे उस कद के, जिस कद के लोगों ने यकीन करा दिया राहुल गांधी को, भाई साहब आप बन गए, आप ही हैं। अब आप देखिए ना, आप सबसे बड़े नहीं। राहुल गांधी को बहुत जल्दी कॉन्फिडेंस इसलिए आ जाता है क्योंकि इस तरह के भाई साहब जब सोशल मीडिया पर उनके लिए काम करते हैं तो उन्हें लगता है कि वाह वाह, हमारे तो वाहवाही हो रही है, कुछ भी नहीं है पक्ष के हाथ में, सत्ता के हाथ में। हमने जमीन पर इन जैसों का कुछ होता नहीं है और इनको कुछ पता नहीं है। हकीकत क्या है, जमीनी हकीकत क्या है, लोग क्या सोच रहे हैं, उसके बारे में कोई पता नहीं है। केवल एक सोशल मीडिया की दुनिया जो यहाँ पर चल रही है, पैसे के लिए कुछ पैसे आ जाते हैं इस तरह के ट्वीट से, उसके लिए ये सब बवाल करते रहते हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी को अगर लगता है कि ट्विटर पर रीच बढ़ने से कांग्रेस पार्टी की रीच जमीन पर भी बढ़ रही है, तो ये तो गफलत है, इससे तो निकलना चाहिए। अभी आप देखिए ना, ये जिस के बारे में बातचीत कर रहे हैं भाई, 49% मोदी है और 22% पर राहुल गांधी अभी भी अटके हुए हैं। जबकि अब ऐसा कहा जा रहा है कि भाई लोग सोचने लगे हैं कि मोदी के बाद में कौन होगा। सीधी सी बात है, तो वहां तो राहुल गांधी को कम से कम उस स्तर तक जाना चाहिए था। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जब नेता प्रतिपक्ष बने थे लोकसभा में, तो उन्होंने आकर के ऐसे, हम आपको चुनौती देते हैं, गुजरात में हम आपको हराएंगे। अभी 3-4 दिन पहले वो एक भाषण के दौरान ऐसा कह रहे थे कि गुजरात में हमें अभी बहुत मेहनत करने की जरूरत है, अभी साल नहीं दशकों लगेंगे बीजेपी को हराने में। एक साल भी नहीं हुआ लोकसभा के चुनाव के नतीजे आए हुए, आपको अपनी हकीकत पता चल चुकी है कि आप क्या करने वाले हैं। अरे आप जीते होते तो पीएम वाली कुर्सी पे बैठे होते ना भाई, जो स्थिति वहां पर विपक्ष की तरफ, जो स्थिति वहां पर कांग्रेस की है, गुजरात की मैं बात कर रहा हूं, कांग्रेस कितने लंबे समय से वहां पर सत्ता से दूर है। ऐसा लग रहा था इससे पहले वाले चुनाव में कि कांग्रेस वहां पर वापसी कर सकती है। इसीलिए देखिए ना आप, राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। वो इसलिए बना दिया गया कि अगर कांग्रेस जीत जाती है तो भाई जो जीत का सेहरा है राहुल गांधी के सिर पर लगा। राहुल जी ने मोदी को उसके राज्य में हरा दिया, गुजरात हारे, फिर लोकसभा का चुनाव हारे, तब जाकर के राहुल गांधी जी ने इस्तीफा दिया कि भैया हमारे बस की बात नहीं। राहुल जी, एक और यूजर लिख रहा है, ग्रोक महोदय आपका यह जवाब हमें सही नहीं लगता, आप कुछ और तथ्य डालकर इसे पेश करेंगे। ग्रोक कहता, नमस्ते, मेरा पिछला जवाब 2024 के सी वोटर सर्वे मोदी 49%, राहुल 22% रेटिंग के आधार पर था और एनडीए की 293 सीटों की जीत पर आधारित था। लेकिन ठीक है, और डेटा चाहिए। 2024 में कांग्रेस को 99 सीटें मिली, जो 2019 से दोगुनी है, पर बीजेपी की 240 सीट से कम है। विपक्ष की एकता अभी कमजोर है। इंडिया गठबंधन के क्षेत्रीय दलों के बीच तालमेल की कमी है। 2029 तक अगर मोदी रिटायर होते हैं,
79 साल में बीजेपी में नेतृत्व का संकट हो सकता है, फिर भी राहुल गांधी के लिए रास्ता मुश्किल। और कितना स्पष्ट चाहिए? मोदी नहीं होंगे तो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये कह रहा है कि नहीं, मुश्किल लग रहा। नहीं देखिए, बात अगर ये ऐसा कह रहे हैं, ये जो बात ये जो कही गई है यहाँ पर, इसका मतलब ये है प्रकाश भाई, सीधी सी बात है कि देखिए बीजेपी है संगठन की पार्टी, वहां जो सबसे पिछले पायदान में खड़ा हुआ व्यक्ति होता है वो कब किस पद पर पहुंच जाएगा किसी को नहीं पता। कांग्रेस के भीतर समस्या क्या है कि यहाँ गांधी परिवार और उसके आसपास कुछ उनकी मिलता जो है नहीं। चापलूसी करने वाले लोग हैं, उनके अलावा इस पार्टी में किसी की पूछ नहीं है। यही वो कारण है। देखिए बीजेपी का काम करने का तरीका अलग है, लेकिन बीजेपी इतनी मजबूत हुई कैसे? वो इसलिए हुई प्रकाश भाई, जब तक आप अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी पार्टी के कार्यकर्ता को यह भरोसा नहीं देंगे कि भाई आप काम करते रहिए, पता नहीं किस दिन आपकी भी किस्मत खुल जाएगी। अभी देखिए दिल्ली के ताजा उदाहरण है, हमने क्या देखा, बहुत सारे नाम चल रहे थे, लेकिन क्या हुआ? रेखा गुप्ता जो कि पहली बार की विधायक, लेकिन संगठन की थी, काफी लंबे समय से पार्टी के लिए कार्य कर रही थी, उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। राहुल भाई, तो ये वो एआई है जिसका कल तक ये सब कूद कूद के प्रचार कर रहे थे। कल तक देखिए मैं वही बात गोदी मीडिया की लिस्ट, ये लिस्ट कि देखिए ये अभी वही एआई कह रहा है कि इस जन्म में राहुल जी नहीं बनेंगे पीएम, तो क्या करोगे? यही ब्रह्म सत्य है। इसी ऐप के जरिए एक लिस्ट निकाली गई कि भाई कौन कौन से चैनल हैं जो मोदी मीडिया जिन्हें कहा जाता है, गोदी मीडिया कहा जाता है। बहुत सारे चैनलों की लिस्ट निकल करके आ गई। कौन कौन से पत्रकार हैं जो कि अंधभक्त हैं, और जो पत्रकार जो सत्ता की गोद में बैठे हुए हैं। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये जो इस तरह के एप्लीकेशन है या सॉफ्टवेयर है, ये कहते तो कोई ब्रह्म सत्य नहीं है, ये तो खुद बताते हैं कि भाई हमारे पास जो उपलब्ध जानकारी है सोशल मीडिया अलग अलग स्तरों पर, हम उनको चेक करते हैं, फिल्टर करते हैं, उस आधार पर आपके सामने दे रहे हैं, आप अपनी बुद्धि से तय करें। लेकिन जो लोग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना मोदी विरोध में छोड़ चुके हैं, जिनको लगता है कि ग्रोक जो कहेगा सब सही कहेगा, तो ग्रोक तो कह रहा है कि इस जन्म में संभव नहीं है राहुल गांधी का। करिए यकीन, फिर यकीन करने लायक बात है भाई। कभी भी कांग्रेस जब आएगी सत्ता में, राहुल गांधी ऑब्वियस पीएम है, इसमें बोलने बताने की कोई जरूरत नहीं। अगर वो नेता प्रतिपक्ष है, 99 सीट लेकर के आए हैं राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी, तो इसका मतलब है कि कल को अगर कांग्रेस की सरकार बनती है, प्रधानमंत्री राहुल गांधी ही बनेंगे। लेकिन ग्रोक कह रहा है कि नहीं, इस जन्म में नहीं। तो आप लोग किसी चीज को अगर सही मानते हो तो उसका एक दूसरा पक्ष भी होगा जो आपके सामने खड़ा हो जाएगा, तो उस समय वो तस्वीर देख के भागोगे, ये कहानी देख के भागोगे ना। कल से ये व्यक्ति जो है लगातार ट्वीट कर रहा था, आज इसके सवाल पर जो कुछ ग्रोक कह रहा है तो ये कह रहा है कि नहीं नहीं तुम रिसर्च करके आओ। आगे एक और यूजर लिख रहा है राहुल भाई कि क्या जैकी यादव अखिलेश और राहुल की चटुकारिता करता है? ग्रोक ये कह रहा है जैकी यादव के पोस्ट से लगता है कि वो अखिलेश यादव और राहुल गांधी की तारीफ में सच्चाई से ज्यादा चापलूसी करते हैं। सफाई से होने के नाते उनका समर्थन स्वाभाविक लगता है, पर बिना आलोचना के प्रशंसा कुछ लोगों की को चाटुकारिता लग सकती है, फिर भी ये व्यक्तिगत राय पर निर्भर है। ये मशीन है, फिर भी ये बोल रहा है कि ये आपकी व्यक्तिगत राय है कि आप किसको चाटुकार मानते हैं नहीं मानते। लेकिन जो लोग एक मशीन की भाषा को या मशीन के रिजल्ट को अंतिम सत्य बताकर पेश कर रहे हैं कि वाह क्या बात कह दी, वाह क्या बात, अरे भाई ये कह रहा है कि कहीं कुछ बदलने नहीं जा रहा है। और इसीलिए कुछ लोग अब ये कह रहे हैं राहुल भाई कि राहुल गांधी का एक और दुश्मन तैयार हो गया है, वो है एलन मस्क। ये भाई साहब कि एक ऐसी कहानी बता दी जहां एआई भी नहीं बता रहा कि राहुल गांधी पीएम बनेंगे कि नहीं बनेंगे। कांग्रेसियों को तो उम्मीद है हमेशा से, कम कम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस झूठी कह देता कि नहीं नहीं बन सकते, 29 में भी उम्मीद नहीं है। और वो लिख रहा है बकायदा कि अगर रिटायर होंगे तो भी राह मुश्किल है। और अगले जवाब में वो हम लगा रहे हैं आपके ट्विटर पर, ये देखिए जैकी यादव ने एक और पोस्ट किया राहुल भाई, जिसमें तमाम नेताओं के नाम है और बोला कि अब बताओ आप कौन पीएम बन सकता है। उसमें नाम आ गया योगी आदित्यनाथ का। बोला जी अगर मोदी जी हैं तो इन सब का कोई चांस ही नहीं है, ये स्टालिन तेजस्वी इन सब का कोई नेशनल अपील नहीं है, राष्ट्र में ऐसे कोई पूरे देश में कोई अपील नहीं है। और जहां तक मोदी जी का सवाल है, मोदी जी जाते हैं तो सबसे ज्यादा संभावना योगी आदित्यनाथ की। तो जो सुनना चाहते हैं वो तो नहीं कह रहा है, और जो कह रहा है उसी को सच अगर मान रहे हो तो ये वाला भी सच तो मानो। नहीं, सच अगर मान ही रहे हैं आप, इसी का सच मान रहे हैं, तो मानने में देखिए कोई गुरेज है नहीं। वो इसलिए क्योंकि जैसे कि मैंने पहले कहा प्रकाश भाई कि
कांग्रेस का दायरा वो बेहद सीमित दिखाई देता है, लेकिन क्योंकि बीजेपी वो संगठन की पार्टी है और वहां बहुत नेता है, वहां बहुत नेता है। और खासकर अगर हम देखिए बात करते हैं कि भाई मोदी के बाद कौन, जब ये वाली बात आती है तो ऑब्वियसली एक नाम अमित शाह का लिया जाता है और दूसरा बड़ा जो नाम है वो योगी आदित्यनाथ का लिया जाता है। लेकिन अमित शाह भाई गद्दी पर बैठकर उस तरीके से काम करेंगे कि नहीं, वो किसी ने नहीं देखा है। भाई वो गृह मंत्री हैं देश के और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, संगठन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई, पार्टी का चाणक्य उन्हें कहा जाता है। कहां सरकार कैसे चलानी है उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। लेकिन गद्दी पर बैठ करके प्रशासन को कैसे चलाना है, आपको शासन को किस तरीके से डील करना है, वो तजर्बा योगी आदित्यनाथ के पास में है और योगी आदित्यनाथ ने वो करके दिखाया है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अगर उनकी लोकप्रियता उत्तर प्रदेश से जो लगते राज्य हैं वहां पर और पूरे राष्ट्र की मैं बात करूं, पूरे देश में अगर लोग किसी नाम को जानते हैं तो वो योगी आदित्यनाथ को जानते हैं। अच्छा राहुल भाई, एक ब्रिगेड है जो जिनका बड़ा प्रचलन है, फैशन है कि मोदी सपोर्टर्स को या बीजेपी सपोर्टर्स को भक्त बुला देना, अंधभक्त बुला देना। एक और सवाल पूछा गया है ग्रोक से। सवाल ये हुआ राहुल भाई कि भाई ग्रोक, बीजेपी की लोकप्रियता ज्यादा है या अंधभक्ति ज्यादा है? चुनाव जीतने का असली कारण क्या है? इस पर ग्रोक ये कह रहा है कि भाई रिसर्च कहती है बीजेपी की चुनावी जीत में लोकप्रियता अंधभक्ति से ज्यादा है। ध्यान दीजिएगा, लोकप्रियता अंधभक्ति से ज्यादा है, असली कारण है शासन और विकास। ये देखिए, इंफ्रा, आर्थिक ग्रोथ, वेलफेयर स्कीम्स, जैसे गुजरात का एसडीआई से वोटर आकर्षित। मोदी की लोकप्रियता, 44% लोग मोदी के नेतृत्व को सपोर्ट करते हैं। इंडिया टुडे सी वोटर का इसने रेफरेंस दिया है। आरएसएस जैसे संगठन की बात की है, ग्राउंड लेवल पर मजबूत बेस। अंधभक्ति भी एक फैक्टर है, खासकर हिंदू राष्ट्रवाद और धार्मिक ध्रुवीकरण से, लेकिन लोकप्रियता मुख्य ड्राइवर है। किसी भी नेता के नेता होने में कोई एक खास फैक्टर होता है और वो खास फैक्टर नरेंद्र मोदी और बीजेपी के साथ कुछ और नहीं है। ये एआई कह रहा है कि लोकप्रियता है। आखिर इसने कैसे एसेस किया होगा? भाई इंटरनेट पर जो चीजें मौजूद हैं उसके आधार पर इसने एसेस किया होगा भाई ये आदमी तो बाकी लोगों से ऊपर है। आखिर जैकी यादव ने इतना बड़ा ट्वीट किया तमाम नेताओं का नाम लेके, उसको हमारे यहाँ की एजेंसियों पर, चुनावी नतीजों पर, ईवीएम्स पर आपको यकीन नहीं है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या है रिपोर्ट? वो भी यही कह रहा है कि ये किन नेताओं का नाम लिख दिया भाई साहब। इन सब की कोई नेशनल अपील नहीं है, देश में कोई अपील नहीं है, राज्य में होगा, क्षेत्र में हो सकता है। दो नेताओं का नाम ले दिया, एक नरेंद्र मोदी, दूसरा योगी आदित्यनाथ। अब देखिए वही मैं कह रहा था कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जब बात की जाती है तो मोदी के साथ में हमेशा योगी का नाम लिया जाता है। कहीं किसी आप रैली में चले जाओ, चुनाव चल रहे होते हैं, लोग एक ही बात कहते हैं, मोदी योगी। और ये जो बार बार ये शब्द जो यूज होता है, अंधभक्ति, चढ़ाने के लिए, ये वो जो बीजेपी को वोट करने वाले लोग हैं, मुझे भी नाम ध्यान नहीं आ रहा है, एक नेता ने ये कहा था कि जो बीजेपी को वोट करते हैं वो अंधभक्त हैं, और कुछ इस तरीके से एक शब्द इस्तेमाल किया गया था। अभी मैं नाम भूल रहा हूं, एग्जैक्ट वो शब्द भी भूल रहा हूं कि भाई वो देश के दुश्मन है, इस तरीके से मतलब कोट किया गया था। तो ये अब आप देखिए, आप किसी भी पार्टी के समर्थक हो सकते हैं। मैं अभी योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा कि भाई लड़ाई जो है वो 80 बनाम 20 की है, सीधी सीधी बात उन्होंने कर दी। उन्होंने फिल्टर्ड एकदम बोल दिया कि भाई देखिए हमें पता है कि चुनाव को कैसे जीतना है। बीजेपी को वोट लोग क्यों करते हैं? बीजेपी को वोट लोग इसलिए करते हैं क्योंकि बीजेपी सनातन की बात करती है, हिंदुत्व की बात करती है, हिंद राष्ट्र की बात करती है, इसलिए लोग बीजेपी को वोट करते हैं। और ये जो अंधभक्ति अगर की जा रही है, अच्छा देखिए एक बात बताइए, 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर ये देखा जाए तो कितने फीसदी मुस्लिमों ने बीजेपी को वोट किया था? 2% लोगों ने वोट किया था। कितने फीसदी मुसलमान, जो सरकार की नीतियां हैं, जो सरकार वेलफेयर स्कीम्स जो हैं, वो कितने फीसदी वहां पर इस्तेमाल करते हैं, कितने फीसदी लोग उसका लाभ ले रहे हैं? तो आप देखिए 32, 33, 34, 35%, यानी कि जितनी उनकी जनसंख्या का अनुपात अगर आप लगाएंगे उससे भी ज्यादा, लगभग 2 गुना वो इस्तेमाल कर रहे हैं सरकार की वेलफेयर स्कीम्स का, उनका लाभ उठा रहे हैं। ये अपने आप में दर्शाता है कि लोग इस बात को समझ रहे हैं यहां पर हिंदू आबादी ज्यादा है, और जब जब वो हिंदू आबादी हिंदू बनकर वोट करेंगे बीजेपी को फायदा होगा। जब जब वो जातियों में बट करके, जैकी यादव जैसे भाई साहब, ये देखिए इनके ट्विटर पर जाकर के ये किस तरीके से जहर घोलने का काम करते हैं। यादव और जातियों में बांट, जो राहुल गांधी जिस तरीके से बात करते हैं, अखिलेश यादव जो बात करते हैं, तेजस्वी यादव जो बात करते हैं, वही बात ये भाई साहब हमेशा कर रहे होते हैं। दर्शकों, ग्रोक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एक इंटरनेट का रोबोट है
जैसे हम आप आपस में किसी विषय पर बात कर सकते हैं, वैसे ही आप उससे बात कर सकते हैं, लेकिन वो दिखाई देने वाला रोबोट नहीं है। वो रोबोट ऐसा है जो आपको टेक्स्ट में जवाब देगा। अगर आप उससे कहिएगा कि गाना गा के सुनाओ, तो गाना नहीं गाएगा, लेकिन आपको अच्छे गाने का सुझाव दे देगा। बोलो देखो, मुझे दोस्त गाना तो नहीं आता है, लेकिन मैं कुछ सुझाव दे देता हूं कि ये गाने इस सिंगर का तुम सुन सकते हो। तो वो इमोशन नहीं है उसके अंदर। आप उससे कहिएगा कि हेलो दोस्त, कैसे हो, आज बारिश हो रही है तुम्हारी तरफ, तो बता देगा कि भाई मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हूं, एक रोबोटिक सिस्टम हूं, मुझे नहीं पता कि बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, लेकिन बारिश का मौसम अच्छा होता है। वो ऐसे बात करता है। तो इसको लेकर के कल से भारत में कुछ लोगों ने बवाल काटा हुआ है। कोई जाके पूछता है कि गोदी मीडिया कहो, कोई जाके पूछता है कि राहुल गांधी पीएम बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अब ऐसे अपने ही सवालों में बहुत सारे लोग उलझते जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है। ये जो कहता है, ये इंटरनेट की दुनिया में मौजूद तमाम तथ्यों के आधार पे अपनी बात कहता है। ये सच कह रहा है, ये 100% सच कह रहा है, इसका दावा ये खुद भी नहीं करता। लेकिन जो लोग इसके जवाब को आगे बढ़ाकर ये कहते हैं कि देखो इसने तो ऐसा कह दिया, देखो अब तो ऐसा हो गया, वो लोग बताएं कि ग्रोक अगर ये कह रहा है कि इस जन्म में राहुल गांधी का पीएम बनना मुश्किल है, तो क्या वो इस बात से सहमत हैं या नहीं है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, इस पूरे विषय को लेकर आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।